हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद जो एक हम फेडरेशन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेडरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट विल बी वेरी क्रूशियल। जो हमारा यूपीएससी का मेंस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पार्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जो फेडरल कॉन्सेप्ट है ये हमारा निकल कर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 2/3 प्रोविजन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी वहां से डिराइव होकर आता है। फेडरलिज्म बेसिकली एक पावर डिवीजन है, किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दैट इज जो हमारा पावर होगा वो डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल और यूनिट्स के बीच में, यूनिट्स मीन्स स्टेट्स के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जो कंट्री है इंडिया, दैट इज इंडिया में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक पावर देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा डिफरेंट स्टेट्स है, वी हैव 28 डिफरेंट स्टेट्स और 8 यूटीज। तो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग होता है यूटीज और स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगा, स्टेट्स होगा, फिर यूनियन टेरिटरी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पावर शेयरिंग होता है इसको हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेसिकली कि सुप्रीमेसी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है। सुप्रीम क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि क्या है कि पावर डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना करके रखा गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली स्टेट कर देता है कि सेंट्रल का क्या पावर है, सेंट्रल का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में जब दोनों के पावर में क्लैश होगा, सेंट्रल और स्टेट का क्या रोल होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को डिफाइन करके रखा हुआ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन करना नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ही पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अनलाइक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव नहीं होता है स्टेट्स को, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों को। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, रिटन होगा। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा, क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि स्टेट्स के क्या पावर्स है, सेंट्रल का क्या पावर है। क्लियर पावर डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। रिजिडिटी होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इट विल नॉट बी वेरी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों के पावर्स हैं और कोई एक पावर किसी के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट ना करे। इसके लिए वी नीड टू लुक एट द सुप्रीमेसी की कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड हो, ठीक है, अनअमेंडेबल हो, डिफ़िकल्ट हो, अमेंड करना मुश्किल हो। क्योंकि अगर हम बहुत ईजिली अमेंड कर लेंगे तो हम बड़े आसानी से अपने सारे पावर्स को अपनी तरफ कर लेंगे। दैट इज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो सारे स्टेट्स के पावर को स्क्रैप कर लेगा और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे देगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करके रखा है कि पावर जो होगा वो इक्वली, मतलब दोनों का डिमार्केटेड होगा। इक्वल तो नहीं है बट डिमार्केटेड है कि ठीक है आपका ये पावर है एंड आपका ये पावर है। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट जो होता है कभी कभी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इनफैक्ट दो स्टेट्स के बीच में क्लैश हो गया, या फिर कुछ मामला जो अनसेटल हो गया, डिस्प्यूट हो गया, या फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कोर्ट होता है वो इंटरप्रेट करता है, कोर्ट जो होता है वो डिसीजन लेता है और जो प्रॉब्लम है उसको सेटल करता है। क्लैश होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्लैश होगा, स्टेट और स्टेट के बीच में भी क्लैश होगा। तो जब इन दोनों के बीच में क्लैश होता है तो क्या होगा कि जो हमारा जुडिशियरी है वो एक्ट करेगा और जो भी अनसेटलमेंट दोनों के बीच में हुआ है, क्लैश हुआ है, उसको रिजॉल्व करेगा। वाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों होना चाहिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो।
जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किस जगह के लिए? जहाँ पे डाइवर्सिटी है, जहाँ पे प्लूरैलिटी है। ये डाइवर्सिटी को ना यूनाइट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से जाते हैं, और जो डिसीजन होता है वो कंबाइंड डिसीजन होता है, कभी भी सिंगल अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं लेता। तो यहाँ पे जब भी हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो हम एरिया वाइज भी देखते हैं, डाइवर्सिटी वाइज भी देखते हैं और प्लूरैलिटी वाइज भी देखते हैं। ये क्या करता है? यूनिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बहुत सारे ग्राउंड पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो यूनिटी है वो प्रमोट होगा, तभी प्रमोट होगा जब पावर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो। और ऐसा नहीं है कि लिमिटेड डिवीजन हो, मतलब डिवीजन भी सही सही होना चाहिए। क्या होता है? ये म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी ट्रस्ट को ये मेंटेन करता है और हमें साथ में रहने के लिए मतलब एक हैप्पी और हेल्दी इन्वायरमेंट देता है। कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लिमिटेशन क्या है कि गवर्नेंस का रेपुटेशन होता है, जैसे कि रिपीट होता है गवर्नेंस। सेंट्रल लेवल पे देखें तो वी हैव हमारा गवर्नेंस है, ठीक है। स्टेट लेवल पे अलग गवर्नेंस है। तो क्या एक रिपीटेशन है गवर्नेंस का। जो सेम काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता था वो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंस भी है उस चीज़ पे। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ में हमें डिसीज़न बहुत जल्दी लेना होता है, लेकिन क्योंकि हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कोई सिंगल अथॉरिटी के हाथ में कोई पावर नहीं है, तो वहाँ पे हमारा डिसीज़न जो क्विक लेना चाहिए वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इनफैक्ट लिमिटेशन, इसको लिमिटेशन कह सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म है उसको समझेंगे। इंडिया फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, बट द थिंग इज इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, पावर सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड होता है, और जो स्टेट्स होता है वो इक्वल पावर इंजॉय नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स होता है वो अलग अलग बैकग्राउंड से। फॉर एग्जांपल अभी तो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 रिवोक हो गया है, बट अभी भी स्टिल नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ स्टेट्स के लिए कॉमन राइट्स रहते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेट का क्या बैकग्राउंड रहा, क्या हिस्ट्री रहा, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स। स्टेट्स के पास पावर कम होगा। यहाँ में सेंट्रल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और इनफैक्ट जो इंडिया है वो डिक्लेयर करता है इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 1, और जो यूनियन है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, दैट इज़ वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन, ठीक है। हम यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट योर यूनियन इज। फेडरलिज्म का फीचर क्या क्या है और इनफैक्ट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है? तो फर्स्ट इज वी हैव डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वी हैव इनफैक्ट 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है उनको भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर ऑन 3 लेवल, हमारा जो डिवीजन होगा पावर का वो 3 लेवल पे हो जाएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट्स होगा वो दैट विल बी लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा लाई करेगा। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों का होगा, बट स्टिल क्लैशेस होंगे सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो यूनियन गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी ओवर कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीमेसी होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फेडरलिज्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल और स्टेट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर कहाँ से जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, रिजिडिटी है पावर डिवीजन में,
अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट या फिर जो हमारा जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पावर शेयरिंग भी है, पावर डिवीजन भी है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, हमारे पास वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी है। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक बायसनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर अथॉरिटेरियन ओवर स्टेट गवर्नमेंट, तो एक बायसनेस भी देखने को मिलता है, बट ठीक है। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.